रोपवे को चालू हुए 2 दिन भी नहीं हुए और रोपवे में सफर करने वालों का हुआ हाहाकार। चारों तरफ से श्रद्धालु श्रद्धालु रोपवे में सफर करने के लिए, ये आप देख रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और ये रोपवे स्टैंड से लेके और मंदिर तक लाइन लगी हुई है। वीडियो में आप अंत तक बने रहें और देखें संपूर्ण जानकारी। अभी हम रोपवे के अंदर बैठ चुके हैं और ये रोपवे प्रारंभ हो गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये गेट खुले हुए हैं और अभी कुछ ही देर में ये अपने आप ऑटोमेटिक लग जाते हैं। ये लग गया गेट और अब हम इस बोगी में बैठ चुके हैं। एक तरफ इसमें 3 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है और बच्चे सहित 4 भी बैठ जाते हैं। और ये अब उड़ना प्रारंभ हो गया है, उड़न खटोला। थोड़ा सा डर सा तो लग रहा है लेकिन जो है आनंद बहुत आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो रोपवे की सुविधा होने से यहाँ यात्रियों को ऊपर चढ़ने में अब दिक्कत नहीं जाएगी। तो महाराज आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर, मंदिर प्रांगण में भक्तों का बहुत ही ज्यादा सैलाब है और राधा रानी जी जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपको 10 मिनट के अंदर अंदर राधा रानी जी के दर्शन कराएंगे, क्योंकि ब्रज में हो चुका है रोपवे प्रारंभ और उस रोपवे के माध्यम से लगभग 400-500 सीढ़ियां भक्तों को पहले चढ़नी पड़ती थी। अब रोपवे से बहुत ही आसानी से भक्त आ सकते हैं और दर्शन भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप शेयर कर दें, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो राधा रानी के शरणों में पहुंच नहीं पाते हैं, उनके लिए भी ये सुनहरा अवसर अब प्राप्त हो चुका है। राधा रानी की कृपा से रोपवे के माध्यम से वो बुजुर्ग और जो लाचार होते हैं, जिनकी इच्छा होती है कि हम राधा रानी जी के दर्शन करें लेकिन कर नहीं पाते हैं सीढ़ियों की वजह से, क्योंकि बहुत लोग तो ऐसे होते हैं महाराज के वो सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाते। डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया है। हमने पहले एक बरसाने रोपवे का वीडियो बनाया था, उसमें अनेकों कमेंट आए थे कि अब हम रोपवे के माध्यम से राधा रानी के दर्शन कर पाएंगे, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो आज उसी राधा रानी के दर्शन आपको कराने वाले हैं। तो चलते हैं और दर्शन करते हैं राधा रानी जी के। इरादे रोज बनते हैं, बन के बिगड़ जाते हैं, बरसाने वही आते हैं जिन्हें राधा रानी बुलाती हैं। लेकिन साथियों, इस बार तो राधा रानी जी ने ऐसी कृपा कर दी है कि बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे जो 400-500 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं, वे भी आज राधा रानी के दर्शनों के लिए जा सकते हैं, क्योंकि बरसाने में हो चुका है राधा रानी का रोपवे प्रारंभ। तो आज इस रोपवे में हम बैठेंगे और ऊपर तक जाएंगे, दर्शन भी आपको करवाएंगे, क्योंकि आज एकादशी का महापर्व है। एकादशी के दिन आज आप राधा रानी के दर्शन मात्र 5 मिनट में कैसे करेंगे, ये संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। कितने रुपए की टिकट है, तो टिकट तो हमने पहले ही ले ली है। अगर हम आपको दिखाएं तो ये है टिकट, ये देखें आप। यहाँ पर एक छोटे बच्चे की जो टिकट है वो है 60 रुपए की। ये 60 रुपए लिखा हुआ है। इसमें छोटा बच्चा लगभग 10 से और 12 साल तक का जो बच्चा होता है नॉर्मल, वो बच्चे के 60 रुपए हैं। और अगर बुजुर्ग, बड़े और बुजुर्ग, उनका किराया है 100 रुपए आने का और जाने का। तो ये देखें आप, ये है 100 रुपए की टिकट। और महाराज यहाँ पे पार्किंग की तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, काफी बड़ा यहाँ पर स्पेस है। और उस पार्किंग का जो रेंट है, मोटरसाइकिल का 30 रुपए है और कार का 50 रुपए है। ये जो बैटरी वाली टमटम होती हैं, ये बिल्कुल सीधे उस रोपवे के पास में ले जाती हैं। तो हम भी चलते हैं उस रोपवे के पास में ही और बैठते हैं रोपवे में और लेके चलते हैं आपको राधा रानी के दर्शनों के लिए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर यात्रीगण बैठ चुके हैं, घंटी बज चुकी है और अब यहाँ से ये प्रारंभ हो जाएंगे चढ़ने के लिए। तो एक स्पेस में 3 व्यक्ति बैठ रहे हैं और ये 3 उड़न खटोला रोपवे 3 हैं, 3 बुग्गी हैं और इस 3 में जो है 3-3 आदमी और दोनों साइड से 6-6 आदमी लगभग बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से ये चलेंगे और ऊपर, वो ऊपर आप देखेंगे तो वही राधा रानी जी का मंदिर है और उसी राधा रानी मंदिर के बिल्कुल समीप में ये उतारेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ में, ये देखें, ये इस तरीके से चलते हैं और बहुत ही स्पीड में ये चलते हैं, बहुत जल्दी भक्तों को ये नीचे ले आते हैं और ऊपर पहुंचा देते हैं। तो ये 4 से 5 मिनट का जो सफ़र है वो बहुत ही जल्दी पूरा हो जाता है और यात्रीगणों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये उतर के आ चुके हैं, ये देखें आप। तो अभी भी हम जो है इन उड़न खटोलाओं में बैठने वाले हैं और आप संपूर्ण दर्शन करें। ये आ गए हैं यात्रीगण, ये देखें आप। बहुत ही प्रसन्न यहाँ पर यात्रीगण दिखाई दे रहे हैं
और आनंदित सफ़र करके ये आए हुए हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर उतर जाते हैं और ऊपर आगे की तरफ जाके आगे उतर जाएंगे। तो ये देखें, ऐसे यहाँ पर गेट खुल जाता है इनका, और गेट खुलने के बाद में ये यात्रीगण अब यहाँ से उतर जाएंगे। तो बहुत ही लोगों की, सब्सक्राइबरों की वो थी कि जो है रोपवे चालू नहीं हुआ है, तो उनके लिए ही ये आज हमने स्पेशल वीडियो बनाया है। तो करते हैं और बैठते हैं और इनका सफ़र। ये देखें, ये यहाँ से यात्री जो हैं ये अब बैठ के जा रहे हैं और यहाँ पर लाइन लगी हुई है। ये अगर आप इधर देखेंगे तो इधर में लाइन लगी हुई है यात्रियों की बैठने के लिए। तो अभी हम भी यहीं पर खड़े हुए हैं, कुछ ही देर में हमारा भी नंबर आएगा। लाइन में लगे हुए हैं और खूब यात्री इस रोपवे के आनंद को ले रहे हैं। अभी हम रोपवे के अंदर बैठ चुके हैं और ये रोपवे प्रारंभ हो गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये गेट खुले हुए हैं और अभी कुछ ही देर में ये अपने आप ऑटोमेटिक लग जाते हैं। ये लग गया गेट और अब हम इस बोगी में बैठ चुके हैं। एक तरफ इसमें 3 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है और बच्चे सहित 4 भी बैठ जाते हैं। और ये अब उड़ना प्रारंभ हो गया है, उड़न खटोला। थोड़ा सा डर सा तो लग रहा है लेकिन जो है आनंद बहुत आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर से पूरा ब्रह्माचल पर्वत दिखाई दे रहा है। ये देखें, हम काफी ऊंचे पर पहुंच चुके हैं अभी और कुछ ही देर में, कुछ ही मिनट में राधा रानी जी के दर्शनों के लिए हम पहुंच जाते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो हम आपको दिखाएं जंगल, ये पूरा जो है ब्रह्माचल पर्वत देखने में बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ से। ये अभी हम आ चुके हैं ऊपर और कुछ, ये देखें आप नीचे की तरफ देखेंगे तो बहुत ही सुंदर आनंद की अनुभूति यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर कुछ यात्रीगण बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कैसा उनको महसूस हो रहा है आज राधा रानी के दर्शनों के लिए जाने में। राधे राधे जी, कहाँ से आए हैं आप? कैसा लग रहा है आज आपको राधा रानी के दर्शनों के लिए इस उड़न खटोला में, रोपवे में बैठे? बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर जितने भी यात्रीगण हैं उन सबको बहुत ही आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है। और ये देखें, अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये पूरा जो है जंगल आपको दिखाई देगा और बादल भी बहुत ही सुंदर। यहाँ पे आज नज़ारा बहुत ही अच्छा है। और अगर आप इसमें बैठना चाहते हैं तो हिले डुले नहीं, क्योंकि ये डिसबैलेंस भी बहुत जल्दी हो जाता है। और अभी नीचे से कुछ यात्री बैठे हुए हैं जिसकी वजह से ये कुछ क्षणों के लिए बीच में रोक दिया जाता है। ये देखें, अब नीचे से चालू हो जाएगा, बीच में कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और जब यात्री कम होते हैं तो ये बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं। और वो सामने देखें आप, ये सामने राधा रानी जी का मंदिर है और इसमें कोई एसी नहीं है, कोई पंखा नहीं है, केवल यहाँ पर वेंटिलेटर लगा हुआ है बाहर की हवा आने के लिए। इसको भी खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से, अगर ठंड है तो बंद कर सकते हैं और अगर गर्मी है तो खोल सकते हैं। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं। ये देखें आप, सीधे राधा रानी मंदिर में। ये बिल्कुल कुछ ही क्षणों में हम पहुंचेंगे और अब आज आपको कराते हैं राधा रानी के दर्शन, वो भी रोपवे के माध्यम से। कितनी दूरी है मंदिर की और रोपवे की, तो वो भी आपको दिखाएंगे। अभी हम रोपवे का सफर करके आए हुए हैं और यहाँ पर जो यात्रीगण हैं उनसे भी जानते हैं उनको आज इस सफर को करके कैसा लगा। इधर की तरफ देखेंगे तो बिल्कुल पास में ही राधा रानी जी का मंदिर है, चलना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बिल्कुल पास में ही है। तो जानते हैं कैसा लगा है आज आपको राधा रानी के दर्शन करने के लिए। आप रोपवे का सफर करके आए हैं, तो आज कौन सा आनंद व्यतीत कर रहे हैं आप? रोपवे से हम आए, बढ़िया लगा। रोपवे की सुविधा होने से यहाँ यात्रियों को ऊपर चढ़ने में अब दिक्कत नहीं जाएगी। सबसे बढ़िया राधा रानी के दर्शन बढ़िया हो रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, जगदीश मित्तल छत्तीसगढ़ से हूँ। ऑलरेडी मैं भी दैनिक भास्कर से हूँ और पहली बार हमको राधा रानी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला और साथ में रोपवे के साथ में, तो ये और बढ़िया लगा। और आप लोगों से मुलाकात हुई तो ये और राधा रानी की कृपा है, बहुत बढ़िया लगा। और भी यात्री हैं, उनसे भी जानते हैं। जी, कैसा लगा है आपको? आपको तो पूरा पसीना पसीना आ रहा है। राधे राधे, सब काम बढ़िया है, अच्छा लगा है। मगर इसमें गर्मी बहुत है इस समय, इसमें पंखा भी लगाना चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ी सुविधा करनी चाहिए। अगर बीच में अगर इसको रोक देते तो आदमी घबरा जाता है। गर्मी की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है, उमस हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान ये भी देना चाहिए, लाइट वगैरह ये होना चाहिए इसमें, जिसमें पंखे वगैरह लगे साधन बने। राधे राधे। तो अभी जैसा कि आपने देखा था, बीच में ये रुक गया था और काफ़ी ज़्यादा उस समय पे
उमस भी हो रही है क्योंकि रात में बारिश पड़ी है और धूप बहुत ज्यादा तेज है। तो चलते हैं राधा रानी के दर्शनों के लिए। और श्रद्धालु हैं उनसे भी जानते हैं क्योंकि वो सीढ़ियों से आते थे पहले। सीढ़ियों से आते थे पहले, कितनी देर लगती थी? सीढ़ी से आने में हिम्मत लगाना पड़ता था हमारे टाइप आदमी को, आलसी आदमी को। और अब एक कम से कम रोपवे में आ जा रहे हैं, आराम हुआ रोपवे से। रोपवे का किराया तो बहुत ज्यादा है इस कुछ हिसाब से। ज्यादा नहीं है हो, 100 रुपये अप डाउन क्या ज्यादा है। हाँ। तो यहाँ पर बता रहे हैं 100 रुपये अप डाउन का कोई ज्यादा नहीं है क्योंकि सुविधा मिल रही है भक्तों को। आइए चलते हैं और राधा रानी के भव्य दर्शनों का आनंद लेते हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं हम खड़े हुए हैं इस समय पर राधा रानी जी के मुख्य द्वार पर, प्रवेश द्वार पर। आप देखेंगे कि यहाँ पर भक्तों का जो अनंत सैलाब लगा हुआ है, इंतजार कर रहे हैं भक्तगण दूर दूर से आए हुए। और इधर की तरफ में कुछ भजन चल रहा है, उस भजन में जो है बहुत ही आनंद ले रहे हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं भक्तों का बहुत ही ज्यादा सैलाब है। कुछ भक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं, राधा रानी जी का इंतजार कर रहे हैं। जानते हैं उनका भाव किस तरीके से आए हैं, कहाँ से आए हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे एकादशी के उपलक्ष्य पे हमें यहाँ दर्शन करने का मौका मिला। हमारे पता नहीं किस जन्म के ये पुण्य थे जो हमें आज प्राप्त हुए और राधा रानी जी के दर्शन प्राप्त हुए। और मुझे ये बहुत खुशी है, अपनी पत्नी के साथ आने का मौका मिला और मैं चाहता हूँ कि हर साल यहाँ दर्शन पाऊँ और ऐसे ही हम इस श्री राधा रानी जी के चरणों में अपनी भक्ति प्राप्त करें और भगवत धाम को जाएं। और आप देख रहे हैं खूब प्रसन्न भक्त हैं। तो चलते हैं राधा रानी के दर्शनों के लिए। कुछ ही देर में यहाँ पर दर्शन खुलने वाले हैं। अभी राधा रानी जी के दर्शन नहीं खुले हैं, उससे पहले यहाँ पर जो भक्त हैं वो राधा रानी जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते हुए खूब आनंद प्राप्त करते हैं, खूब नाचते हैं और भरपूर आनंद के साथ में राधा रानी जी के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। अभी ये आप अगर सामने देख रहे होंगे तो यहीं से ये जो रास्ता है, यही रास्ता आता था राधा रानी जी मंदिर के लिए। जो वाहन वाले व्यक्ति होते थे वो इधर से आ जाते थे और वहीं सामने मंदिर कुशक बिहारी जी का है, वहां पे खड़ी करके अपनी कारों को और इधर की तरफ में राधा रानी जी मंदिर में सीधे प्रवेश करके और दर्शनों का लाभ लेते थे। लेकिन अब रोपवे की सुविधा प्रारंभ हो गई है और उस रोपवे की सुविधा को प्रारंभ होने के बाद खूब भक्त आनंद ले रहे हैं। और ये आज हम आपको यहाँ से पूरे बरसाने का नज़ारा दिखा रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत ही आनंदित करने वाला है। ये आप देखेंगे कितना सुंदर यहाँ का जो मौसम है वो है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ब्रजवासियों के यहाँ पर घर हैं। अभी यहाँ पर कुछ भक्त हैं जो यहाँ पूरे बरसाने का आनंद ले रहे हैं। जानते हैं उन्हें आज राधा रानी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। यहाँ राधा रानी में कीर्तन हो रहे हैं, जयकारा चल रहा है राधा रानी का। व्यू अच्छा है इधर का, सब तरफ का। हम रोपवे से आए हैं, रोपवे से आने में बहुत अच्छा लगा। 500 सीढ़ी चढ़नी नहीं पड़ी, रोपवे में बहुत सुविधा लगी, धूप से भी बचाव मिला हमको, बहुत अच्छा लगा। राधा रानी के बहुत झट से दर्शन हो गए। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं राधा रानी जी के इंतजार में बहुत ही भव्य नृत्य हो रहा है। राधा रानी जी की कृपा इन लोगों पे बरस रही है। यहाँ कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। उनसे जानते हैं कैसा महसूस हो रहा है उन्हें इस कीर्तन में बैठ के। बहुत मस्त लगा, सीढ़ियों से आए और अभी पता चला है यहाँ पे रोपवे की भी सुविधा उपलब्ध हो गई है। बहुत अच्छा लगा। दिल्ली विजवासन से हम पूरी फैमिली आई है। साथियों अभी हम आ चुके हैं राधा रानी जी के मंदिर में और कराते हैं आपको बहुत ही भव्य दर्शन, क्योंकि आज एकादशी का पावन पर्व है और एकादशी पर भीड़ भक्तों का सैलाब बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो आज दर्शन बहुत ही मुश्किलों से हो रहे हैं क्योंकि भक्त जैसे ही रेला आ रहा है उनका तो उनको निकाला जा रहा है जल्दी जल्दी दर्शन करवा के। तो चलते हैं और लाडली जी के आपको दर्शन कराते हैं, क्योंकि आज हम रोपवे से आए हैं और रोपवे से इतनी जल्दी दर्शन हो गए ये हमने सोचा नहीं था। क्योंकि सीढ़ियों के माध्यम से जब चल के आते थे तो कम से कम आधा घंटा लगता था, क्योंकि 400 से 500 सीढ़ियाँ थी और उन 400 से 500 सीढ़ियों को पार करने में लगभग आधा घंटा तो लगता ही था, क्योंकि गलियाँ भी थी। और आज वो समय पूरा बच गया क्योंकि हम सीधे सीधे पहुंच गए रोपवे पर और वहां से हमने 100 रुपये की एक टिकट ली और सीधे ऊपर आ गए। अब हम
बहुत ही आसानी से नीचे पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं और कराते हैं आपको राधा रानी जी के बड़े ही सुंदर दर्शन एकादशी पर। तो महाराज आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर मंदिर प्रांगण में भक्तों का बहुत ही ज़्यादा सैलाब है और राधा रानी जी के दर्शन भी बड़े ही सुंदर हो रहे हैं। ये देखें आप राधा रानी जी के दर्शन कर रहे हैं आप, बहुत ही अति सुंदर दर्शन। तो अब आप करेंगे श्री राधा रानी जी के दर्शन और अगर आप देखेंगे तो भक्तों का खूब बड़ा सैलाब यहाँ पर लगा हुआ है। खूब प्रसन्न भक्त हो रहे हैं। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय हो राधा रानी सरकार की। तो साथियों आपने राधा रानी के दर्शन तो कर लिए, अब हम आपको दिखाते हैं उस स्थान को कि यहाँ से रोपवे से मंदिर की दूरी है कितनी। तो ये आप देख रहे हैं ये है मंदिर राधा रानी जी का और इसी मंदिर के अंदर राधा रानी जी विराजमान है। तो एक रास्ता तो यहाँ से चला जाता है सीधा, ये जो श्रद्धालु जा रहे हैं यहाँ होकर, और एक रास्ता है इसका दूसरा जो गेट में से निकल के श्रद्धालु आते हैं, तो वो है ये रास्ता। इस रास्ते से भी चले जाते हैं और एक रास्ता है ये, इस रास्ते से भी चले जाते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये रोपवे है। तो रोपवे से और मंदिर की जो दूरी है वो लगभग 50 से 100 कदम की दूरी है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल पास में ही रोपवे और मंदिर कितनी दूर है, और ये दूरी आप देखेंगे तो बिल्कुल पास में ही है। लेकिन जब यहाँ पर हम दर्शन करके लौट के आते हैं तो काफी देर इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जब मंदिर प्रशासन मंदिर खोलता है उसके बाद सभी भक्त लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ, और जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और दर्शन करके जब वो निकलते हैं तो फिर वापस जाना होता है। उस समय पर जब मंदिर में आरती होती है, आरती के बाद ही ये ऐसा सैलाब देखने को मिलता है, क्योंकि हमें तो ये आरती के बाद ही देखने को मिला था। अब बाद में और कैसी व्यवस्था रहती है इसके बारे में तो अभी पता नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था राधा अष्टमी पर किस तरीके से श्रद्धालुओं को आनंद प्राप्त कर पाएगी इसकी तो अभी पता नहीं है। जिस तरीके से अभी नॉर्मल समय है और अभी लगभग 10 दिन बचे हुए हैं राधा अष्टमी पर, और भक्तों का इतना बड़ा सैलाब अभी से यहाँ पर उमड़ा हुआ है। अनेकों श्रद्धालु यहाँ पर रेलिंगों में लगे हुए हैं, जैसे मंदिरों में दर्शन करने के लिए घंटों इंतजार करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर परेशान व्यक्ति खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आए। तो ऐसे ही कम से कम 1 घंटा यहाँ पर इन यात्रियों को लग जाता है। इससे अच्छा तो अगर हम आज वीडियो नहीं बना रहे होते तो हम सीढ़ियों के माध्यम से ही जाते, लेकिन आप भक्तों की सहायता करने के लिए, आपको दिखाने के लिए आज हमें इस रोपवे में बैठना पड़ा और घंटों तक हमें भी इंतजार करना पड़ा इस रोपवे में। ये बीच में भी काफी देर तक रुक जाते हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को काफी समस्या होती है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथियों आज आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है राधा रानी के दर्शन करके, रोपवे के दर्शन करके, उस आनंद रस को कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आज ही अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके के कण कण ब्रज के कण कण से आपको संपूर्ण ब्रज दर्शन मिला रहा है और संपूर्ण दर्शन कराता है। और एक एक खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन के नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर लेंगे।